Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो आप सभी को पता है जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का कट ऑफ आ चुका है और अब जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सिलेबस एकदम चेंज है, तो इसके रिगार्डिंग मार्केट में कोई भी बुक नहीं आई थी, लेकिन अब बुक आ चुकी है यूथ की। और इसमें जो है अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं इसको। 15 सेट आपको दे रखे हैं इसमें। ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है और अप्रोक्स ये 395 रुपये के आसपास की है। तो इसका एक डेमो के लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था पहला, उसी का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पहले आप क्वेश्चंस जो हैं वो कर लीजिए। उसके बाद अपने आंसर यहाँ से चेक करिए और फिर एनालाइज करिए कि कितने मार्क्स आपके माइनस मार्किंग करके हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली भांति प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है, ये किसका कथन है? ठीक है, ये किसने बोला था? तो आंसर होगा इसका सी, हिक्स ने ये बात बोली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, 234 का दा। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो फा में अगर हम देखें तो फा में नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए निहत्ताएं दे रखी हैं। माह में अगर देखें तो वित्त आयोग के बारे में बताया गया है नगर पंचायत के लिए। और था में जो है नगर पालिकाओं का गठन का उपबंध है। ठीक है, तो बाकी सारे मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो जो गाजियाबाद है वो क्या है? नगर पालिका परिषद नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गाजियाबाद क्या है? नगर निगम है। गाजियाबाद क्या है? नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है प्रदान किए गए हैं? तो ये सभी को पता होगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी वाला, 11 का बी जो है वो ग्राम पंचायत के प्रधान के चयन पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बात की जाती है। अगला है 6 नंबर, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व। ठीक है, बैठक की तिथि से 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो आंसर होगा इसका जी बी के राव समिति। ठीक है, जी बी के राव समिति का गठन कब हुआ था? अगर हम देखें तो 1985 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो आंसर होगा 1978। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? ठीक है, क्या कार्य नहीं था, ये ध्यान रखना है, क्या कार्य नहीं था? तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्ता शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? तो आंसर होगा हमारा 1793 वाले चार्टर एक्ट में नहीं थी। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, अगला है, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच कहा जाता है, पंच कहते हैं। क्लियर? तो आंसर होगा हमारा 7 से 17। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो हमें क्या करना है? नहीं वाली बताना है। तो आंसर हमारा होगा ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है, सही है। 3 स्तरीय प्रणाली है, सही है। सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा डी वाला। ठीक,
अगला है ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार जो है इसको ये अधिकार प्राप्त है, ग्राम पंचायतों को ये अधिकार कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं को जो उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित हो को राज्य सरकार के आदेश से सहायता दे सकती है। ठीक है, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति जो है वो कौन होता है, तो इसमें प्रधान जो है वो शिक्षा समिति का सभापति होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन जो है वो कौन करेगा, तो वो मतदान जो अधिकारी होता है वह इसके कृत्यों का संपादन करेगा। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य कथन जो है वो हमें पहचानना है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से उस रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और ये किसमें है, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये 243 छा में ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये 243 में नहीं है, ऑप्शन इसका सी, ऑप्शन सी है, 243 नहीं है। ठीक है, और ये सही है, ये भी गलत है, ऑप्शन इसका 17 का सी होगा। ठीक है। 18 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्ष का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 का यानी कि 3 उसका पार्ट जो है 3 का ये प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन के रूप में वर्णन करता है, तो इसमें अनुच्छेद 243 छा जो है वो ये करता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिसकंफ्यूज हो गया था, ये वाला जो है 243 छा अनुच्छेद जो है वो पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। ठीक है, चौथे आम चुनाव जो पंचायतों के हुए थे वो कब हुए थे, तो वो हुए थे 1972-73, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला है, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी दिसंबर 2001 में। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो गंदी व मलिन बस्तियों में रहने वाले घरों के निर्माण का उन्नयन बनाना। ठीक है, तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान, इसका एक और पार्ट है निर्मल भारत अभियान, उसके अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना था। ठीक है, तो ध्यान रखना एक और कौन सा इसका घटक जो है निर्मल भारत अभियान, मैं यहां लिख देता हूं निर्मल भारत अभियान, ये इसका एक और घटक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, टॉयलेट, इनको जो टॉयलेट बनती हैं वो बनेंगी इस घटक के अंदर, निर्मल भारत अभियान के। अगला है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथे चरण में। क्वेश्चन नंबर 23 है, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था, तो ये 90-10 का अनुपात जो है वो निर्धारित किया था। तो ये जिस तरीके के जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें अनुपात दिया होता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना, किसी में 75-25 होता है, किसी में 60-40 होता है, किसी में 90-10 होता है। तो इन चीजों पर आप थोड़ा सा विशेष मतलब कहीं पे नोट डाउन कर लिया करें, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए रेशियो वाले उनको लिख लें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी जब पता लगा क्वेश्चन आ गया और फिर आपके दिमाग में 75-25 90-10 ऐसे चल रहा हो, तो इनको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पंचायती संस्थाओं के वित्त सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है, वित्तीय योजना तैयार करना, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, ठीक है, तो यानी कि सभी ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया था, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ था, तो के संथानम जो है सबसे पहले नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और ये कब हुए थे, 1956 में। के संथानम कब हुए थे, 1956 में। अगर हम बात करें केसी पंत की, तो केसी पंत जो हुए थे
आई थिंक ये 1992 में हुए थे। कब हुए थे? 1992 में। ठीक है। वाई वी रेड्डी की अगर हम बात करें, वाई वी रेड्डी, तो वाई वी रेड्डी जो हुए थे वो 1900, आई थिंक वाई वी रेड्डी 1972, यस 1972 में ये हुए थे। तो ये वाई वी रेड्डी जो है वो 2013 में हुए थे, और ये रंगराजन जो है वो 2002 में हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहले की अगर बात करें इन चारों में तो के संतान थे, और अगर सबसे पहले की बात करें तो केसी नियोगी, केसी नियोगी जो हैं वो 1951 में हुए थे। ठीक है। तो ये याद करना, पॉइंट नोट भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग 280 ठीक है, लोक सेवा 315, निर्वाचन आयोग ठीक है। राज्य वित्त आयोग जो है वो इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पर एम की जगह क्या होगा? आई होगा। 243 आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में जिक्र है। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है। तो 40% अंशों में से 70% जो है वो दिया जाता है। ठीक है। अब 70% में अगर हम देखें, 15% इसमें किसको दिया जाता है? जिला पंचायत को। ये चीज भी डेटा आप नोट कर लेना। 15% जिला पंचायत को दिया जाता है, और 15% ही इसमें क्षेत्र पंचायत को दिया जाता है, क्षेत्र पंचायत। ठीक है। 15-15 30 और 70-100। ठीक है। तो 40% अंशों में से क्या इनका ब्रेकअप क्या है? 70% जो है ग्राम पंचायत को, 15% जिला पंचायत को, और 15% क्षेत्र पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग जो है वो कब गठित किया गया था? तो ये 1994 में गठित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त जो है वो किए जा सकते हैं? तो राज्य सरकार जितना ठीक समझे वो उतने रजिस्ट्रार इसमें नियुक्त कर सकती है। ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? ठीक है। ये निःशुल्क मिलती हैं। तो इसमें केवल प्रथम जो प्रति है वो आपको निःशुल्क मिलेगी, उसके बाद अगर आपको कोई प्रति चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है। जो भी शुल्क हो वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आपको क्या करना होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो अलग अलग सूचना प्राप्त भरना होगा, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही होगा, एक ही सूचना प्रपत्र बनना होगा, कोई सूचना। ठीक है। ये सब गलत है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर है हमारा, पंचायत एंटरप्राइज सूट में कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो इसमें 11 अनुप्रयोग जो है वो शामिल हैं। एम ओ पी आर, ठीक है, MOPR द्वारा पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की शुरुआत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की गई है। इसमें 11 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, MOPR द्वारा की गई है। NIC का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो वो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पशुधन बीमा योजना क्या है? तो सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना ही पशु बीमा धन योजना है। ठीक है। 37 नंबर है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है? तो इसका संबंध है आवास से। ठीक है। आवास से इसका संबंध है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध आवास से है। ये योजना बढ़ती आबादी की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना और इसे इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर चलाने की जो कोशिश थी। ठीक है। तो किस पे? इंदिरा आवास पे। ये याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले, इंदिरा आवास पे। ठीक, इंदिरा आवास की तर्ज पर इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1995-96 में गांधी ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी।
ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? तो ये 1999 और 2000 में शुरू की गई थी। अगर डेट भी पूछ ले तो आप बता देना। ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल इसकी डेट थी। ठीक है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ग्रीन कार्ड दे रखा है और ये ग्रीन कार्ड तो सही है, 85 है। और समेकित बाल विकास योजना 75 है। संपूर्ण ग्रामीण योजना 2018, 2018 थोड़ी ना है ये होगी 2001। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें सुमेलित, अच्छा सुमेलित है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। 2001, यहाँ पर एक गड़बड़ है, सही सुमेलित, और यहाँ लिखना चाहिए था नहीं। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। इसमें सही सुमेलित तीनों है। ग्रीन कार्ड योजना 1985 में हुई थी, समेकित बाल विकास योजना 1975 में, काम के बदले अनाज 1977-78 में, लेकिन ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये 2018 में ना होके 2001 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, नहीं यहाँ पर मिस हो गया था। आगे बढ़ेंगे। सामान्य सेवा केंद्र सीएससी की संरचना में शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, राज्य डिजाइन प्राधिकरण, ठीक है, सेवा केंद्र एजेंसी भी होती हैं, ग्राम स्तरीय उद्यमी भी होते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें सही होगा। ठीक है, और इसमें ग्राम स्तरीय जो उद्यमी है वो 6 गांवों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, 6 गांवों को, ये ध्यान करना, नोट कर लेना। ठीक, अगला है, सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। अच्छा क्वेश्चन बना दिया, मतलब अमूमन हम देखते हैं सीएससी बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है? ठीक है, तो पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है, इसका आंसर ग्राम पंचायत के अवयव सम्मान पुस्तिका वाउचर होता है, ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर होता है, ग्राम सभा की कार्रवाई रजिस्टर होता है, ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर नहीं होता। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पंचायत सहायक की नियुक्ति के बाद कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? ठीक है, अभी बहुत सारी भर्तियां हुई थी पंचायत सहायक की, सभी को पता होगा, तो आंसर होगा 2 माह के अंदर उसकी जो है प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में वर्ष 2000 और 2001 में प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये था 12 जनपदों में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो उसे हटाया जाएगा किसके द्वारा? ये हमें देखना है और उसका आंसर करना है। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा। ठीक है, तो पहला ही आंसर इसका जो है, पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। मतलब प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों के विरुद्ध जांच का कानून है। इनकी शिकायत की जांच जिला स्तरीय अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे वह करेगा। ठीक है, कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट आदेश करेंगे वह करेगा जिसको। 47 है, मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन जो है वो किसके पास किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ग्राम प्रधान के पास। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं विचारणिक स्वैच्छिक मार्गदर्शक। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। मॉडल चार्टर जो है वो पंचायतों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, 49 का डी, 2019 से वर्ष 2024 तक ये मिशन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सभी लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि जो है वो प्राप्त की जाती है? तो जो भी गांवों में रहता है या कस्बों में उन्हें पता होगा, जो धनराशि मिलती है वो 1,20,000 रुपए मिलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अपना खुद का पक्का मकान बनाने के लिए लाभार्थी को 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
चलिए आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सॉरी आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष जो है वो शुरू की गई थी? तो ये 2018 में शुरू की गई थी। अगर डेट की हम बात करें तो कहाँ लिखूं, ऊपर, ठीक है, 23 सितंबर को ये स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी आयुष्मान भारत? 23 सितंबर 2018 को। और कहाँ ये हुई थी? ये रांची में जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च इसको किया था, ठीक है, झारखंड रांची में। अगला है, पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी, ठीक है। तो ये जो मिशन है ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है। ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितनी महिलाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, मतलब ट्रेन किया जाएगा उनको? तो 53 का भी, कम से कम 5 महिलाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को जो है सौंपा गया है? तो ये अनुच्छेद 243 जेड डी जो है इसके तहत वो सौंपा गया है जिला योजना समिति को। 55 नंबर है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? ये हमें बताना है कि इसमें असत्य जो है वो क्या है, ठीक है। तो लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना सही है, ये करना होता है भूमिहीन रोजगार गारंटी में। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी सही है। ग्रामीण जीवन के समग्र गुणवत्ता का सुधार करना, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना, ये नहीं है। केवल डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 55 का डी। नेक्स्ट है 56, और ये हमको क्या करना है? योजनाओं का सही मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें योजना को सही मिलान करने, तो ग्रामीण संपर्क योजना जो है वो 96-97 की है। मतलब अच्छा, ये दे रखे हैं ऑप्शन, मैं समझा कि यहाँ पे इसको करना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना जो है वो 96-97 की, यानी कि एक में दो होना चाहिए। तो ये वाला हटा, ये वाला हटा, C2 में हटा, जो बी वाला ऑप्शन बचा वही इसका करेक्ट है, ठीक है। एक मतलब कुछ भी आपको एक याद हो इसमें से आप कर लेंगे। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है वो 2001 और 2000 और 2001 में हुई थी। अगर ये आपको याद हो तो डी में 3, ये भी हट गया उस हिसाब से, ये भी हट गया, ये भी हट गया, डी में 3 एक ही में है, ठीक है। तो ये आसान सी कोई भी अगर योजना इसमें इस तरीके क्वेश्चन आए तो अगर इसमें से एक भी याद हो तो ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बाकी आप मैच करना है कौन सी है, ठीक है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो हुआ था शिल्पग्राम लखनऊ में, ठीक है, शिल्पग्राम लखनऊ, ठीक है। बी होगा इसका आंसर, 57 का बी। और ये कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था, ठीक है, ये क्लियर करना। 24 जनवरी, अगर डेट भी पूछ ले तो 24 जनवरी 2018 में हुआ था। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिगत विकास से संबंधित क्रियाकलाप जो है, व्यवहार में परिवर्तन सही है, संस्कृति विरासत सही है। ए और बी आंसर इसका होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से संबंधित है? सखी मंडल, ठीक है। तो इसमें जो होगा ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास, अच्छा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, सखी संबंध, ग्राम पंचायत से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ग्राम पंचायत ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा 59 का ए होगा। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में सखी मंडल के महिलाओं की भागीदारी से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग अपने गांव के विकास के लिए योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, ठीक है, इसमें से कौन सा उद्देश्य है? तो देखें, पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, सही है ये बात। गांव में वित्त की कमी को पूरा करना, नहीं इसका तो ये तो नहीं है, बस प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है वो यूरोपीय मॉडल पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट है 62 नंबर, जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है जेलर, ठीक है। वहां प्रधान तो नहीं होगा, ना पंचायत सेक्रेटरी होगा, ठीक है, ना जिले का न्यायाधीश, कौन होगा वहां जेल में? जेलर होगा। 63 नंबर है, ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष होती है,
खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। अगर मैं कहूँ सी ऑप्शन तो वही सही होगा, 63 का बी। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम जो है वो कब आया था? तो 1886। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? ग्राम विकास सचिव के कार्यों में जो है वो सहायता कौन करेगा? तो पंचायत सहायक ही करेगा, और लेखपाल थोड़ी ना आएगा। लेखपाल के पास खुद ही रखे होते हैं 4-5। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ से हमने ग्राम विकास के सारे क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 65 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को प्लीज, अगर आपने लाइक ना की हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना भाई। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, बाकी सब आपको कंटेंट यही मिलेगा। अब आते हैं कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? इसमें प्रोसेसिंग यूनिट बताना है हमें कंप्यूटर की। ठीक है, तो इसमें सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? मतलब जो ट्रांजिस्टर हैं वो किस जनरेशन के हैं, ये पूछा गया है। तो ये सेकंड यानी कि दूसरी जनरेशन के हैं। ठीक। द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉग्निटिव साइंस, यानी कि संज्ञात्मक विज्ञान। मानव वृद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला जो होता है वो संज्ञात्मक विज्ञान हम उसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ते हुए, बट क्या करें कि यूपी के हैं और यूपी में मोस्टली जनता हिंदी में ही है। ठीक है, अनदर नेम फॉर लेजी लर्निंग एल्गोरिथम, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, 69 का के नियरेस्ट, ओके। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम जो है वो है के नियरेस्ट नेबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब इनमें से किस में लेजर तकनीक का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है? तो माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, कटिंग में होता है। ठीक है, बारकोड रीडिंग में भी लेजर का उपयोग होता है, आपने देखा होगा एक लाइट आती है, और फिजियोथेरेपी में भी होता है, तो माइक्रोवेव ओवन में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज क्रिएटेड लिस्प द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये लिस्प जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, और ये कब बनाई थी? 1959 में। ये शायद क्वेश्चन मैंने डाल भी रखा है, पोस्टेड है स्पार्टन में, ये क्वेश्चन पोस्टेड भी है। इन कंप्यूटर टर्मोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएन? आईडीएन का पूर्ण रूप हमें बताना है। ठीक है, तो आईडीएन का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल डोमेन नेम। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल डोमेन नेम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ इंटरनेट यूजर टू टॉक अक्रॉस द इंटरनेट टू एनी पीसी इक्विप्ड टू रिसीव द कॉल? तो ऑप्शन अगर देखें, अच्छा इंग्लिश में समझ में ना आया हो, तो निम्नलिखित में कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें जो है वॉइप, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, ये BO का मतलब है वॉइस ओवर। ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर कोई पूछे वॉइप की? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए 74 नंबर है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? मतलब एक शॉर्टकट की हमें बताना है, और जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए। तो इसमें होगा 74 का Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D होगा। Alt+F की अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसका जो उपयोग होता है वो फाइल मेन्यू या फाइल टैब को ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें Ctrl+F की, ठीक है, Alt+ का क्या है? फाइल मेन्यू या फाइल टैब, और Ctrl+F का क्या होता है? डायलॉग जो होता है ओपन करने के लिए होता है। बाकी Ctrl+I, एक Ctrl+I होता है, CTRL+I, Ctrl+I, ये इसका जो होता है इटैलिक के लिए। ठीक है, और B अगर यहाँ पर हो तो ये बोल्ड के लिए हो जाता है। ठीक। 75 नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू राइट अलाइन अ टेक्स्ट? ठीक है, मतलब निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें Ctrl+R जो है वो अलाइन सही करने के लिए किया जाता है। 76 है, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। ये तो सभी को पता होगा, मतलब हम कैप्चा भी डालते हैं। ठीक है, जब लॉगिन करते हैं तो कैप्चा भी डलवा देता है किसी किसी साइट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट हम किसको बोलते हैं?
एक्सेल का नाम सुना ही होगा, ठीक है, स्प्रेडशीट ना सुना हो तो उसी को बोलते हैं। तो इसमें हमें बताना है आंसर अपना, तो ये मैंने बता ही दिया एक्सेल ठीक है, स्प्रेडशीट, एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट। हु इन्वेंटेड ईमेल, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ये हमको बताना है। तो आई थिंक सभी को पता होगा, बी ए शिवा अय्यादुराई, ठीक है, ये इंडियन थे। इन्होंने ईमेल का आविष्कार जो किया था 1982 में किया था। क्लियर। 79, एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, एंड्रॉयड किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी पोस्टेड है, लिनक्स, ओपन सोर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन हमको बताना है, और बेसिक फंक्शन होता है इनपुट होता है, उसके अंदर स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये 15 क्वेश्चन भी हो गए। अब आ गए हम 20 क्वेश्चन यूपी जीके के लिए। तो प्लीज अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके आगे के जो पार्ट है वो तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट टेस्ट आपको चाहिए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। 81 नंबर है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है, ठीक, तो ये बरेली में है, और कहाँ पे है, इज्जत नगर में है। यहाँ मैं रह चुका हूँ, इज्जत नगर, ठीक है, 8-10 साल यहाँ रहा था मैं। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो है वो कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। निम्न में से किस राज्य में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, तो ये आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के अंदर ये किया गया था, ठीक है। किसने किया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको किया था। 84 है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध जो है वो किससे है, तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से ही होगा, ठीक है। अब इसमें योजना थी क्या, ये इसके तहत गांव गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र जो है वो देंगे, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये सबको पता होगा, फुर्सतगंज रायबरेली में है, अमेठी, सॉरी अमेठी में है। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, तो थारू जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक जो है वो कौन है, तो नवाब वाजिद अली शाह जो है वो इसके लेखक हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, अच्छा क्वेश्चन है, 79 का डी, जैता, ठीक है। अगर आगरा मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने किया था, आगरा मोती मस्जिद का तो शाहजहां ने किया था। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो हुआ था, ठीक है, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। सर्वप्रथम बोल रहा है तो सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर रखे हैं स्पार्टन में, जी के सेक्शन में देखेंगे आप, ये क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन वहां पे हैं। गंगा नदी, ठीक है, के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 93, इसको मिलान करना है, मिलान करना है, और मिलान करने के बाद हमको ये बताना है। तो सोनभद्र जो है वो चूना पत्थर, यानी कि ए में 4, यहाँ पे यानी कि ये एलिमिनेट हो गया मेरा, और ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इलाहाबाद किस चीज के लिए फेमस है, प्रयागराज शीशा बालू, यानी कि 2, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ललितपुर जो है वो तांबे के लिए है, इलाहाबाद इसके लिए हो गया। ललितपुर जो है वो ऊपर चला जाएगा, सी में 1, ठीक है, और मिर्जापुर रह गया, तो मिर्जापुर नॉन स्टिक फायर के लिए हो गया, ठीक है। क्लियर, तो इसको नोट डाउन भी कर लेना, वैसे ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी कर रखे हैं, नोट डाउन करते चलना। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, अलीगढ़ का ताला फेमस है, ठीक है, मुरादाबाद का पीतल भी फेमस है, और क्या फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियां भी। अब मेरठ का क्या चाकू है, क्या रामपुर का चाकू फेमस है, मेरठ का खेल का सामान, खेल का सामान या फिर खिलौने, ठीक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 94 का 95, हस्त निर्मित कागज का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो ये जालौन में होता है। 96, गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी कि फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होगी गीडा की, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और ये कब स्टार्ट हुई थी, 1989, 1989, ठीक है।
आर्यभट्ट जो है नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ये भैया जहाँ आजम कहाँ है, रामपुर। ठीक है। और अच्छा, इसमें बहुत सारी नक्षत्रशाला हैं, अगर मैं देखूं लिख देता हूँ। अच्छा, एक इंदिरा के नाम से है, ठीक है, इंदिरा गांधी। ये कहाँ पे है? ये एल के लखनऊ, लखनऊ में है इंदिरा गांधी। एक वीर बहादुर के नाम से है। सब नक्षत्रशाला हैं, ठीक है, आगे जोड़ लेना नक्षत्रशाला। वीर बहादुर के नाम से, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। तो ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। ठीक है। एक जो है आर्यभट्ट है। अच्छा, इसी को कहते हैं आर्यभट्ट, इसी को ही आर्यभट्ट कहते हैं, आर्यभट्ट। ठीक है। बाकी जवाहर नक्षत्रशाला आपको पता ही होगा कहाँ पे, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है तो अरोरा है, बदुआ, ऑप्शन डी जो होगा वो सही है। ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। ठीक है। अंडवा कहाँ पर है? ये भी मिर्जापुर में है। ठीक है। बघेलखंड कहाँ पे है? बलरामपुर में है, बलरामपुर। और जो बदुआ है वो कहाँ पर है? बिहार में, बांका एक जगह है, ये वहां पे है। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? ठीक है, तो चावल में नहीं है। क्लियर? चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का। वीडियो अभी भी लाइक नहीं की हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं, तो उत्तर प्रदेश के ये तो सभी में कृषि क्षेत्र में होगा, 100 का ये। ठीक है। तो अपना जो मार्क्स है, नेगेटिव मार्क्स काट के कमेंट जरूर करना ताकि एक एनालाइज कर सके। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर एक सर्वे लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर पोस्ट करिए ताकि पता लग सके कि ऐसा पेपर आए तो कितने मार्क्स आ रहे हैं सबके। ठीक है। तो मतलब बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, पहले पेपर कर लेना, उसके बाद आंसर चेक करना, सही आंसर आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।